हावड़ा जो है नरक निगम बन चुका है, समझ लीजिए। क्या बताएं, हावड़ा की स्थिति बहुत खराब है। हम लोग जीते जी नरक में रह रहे हैं। हाँ, ये फायदा होगा कि हम मरने के बाद नरक में नहीं जाएंगे, ये फायदा है हमारे। क्योंकि जीते जी नरक में है तो मरने के बाद नरक में जाना नहीं है। नरक भोग लिया तो ऊपर हाँ, स्वर्ग, ऊपर स्वर्ग ही मिलेगा। ऊपर वाला भी जानता नहीं तो जिंदगी में नरक में है, इसको काहे रोकेंगे। सोचिए ये हाल है। हर कोई एकदम शांत है। सोचा बोलेंगे कब कोई टीएमसी वाला अटैक कर देगा, कहीं कुछ बोलेंगे टीएमसी वाला मारने लगेगा। आप सड़क पे पानी, हाँ सड़क पर टूटा हुआ है। आप भी बोल रहे हैं प्रमुख मुखर होकर, आप नहीं डर रहे? मौत से डरना है तो क्या करे गुरु, अब तो मौत आ गई सर पर। इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब सामने मौत है, हम तो क्या बोले कि जब नरक में जी रहे हैं, अब इससे बदतर जिंदगी क्या होने वाली है। ये तो बदतर ही जिंदगी है ना। हम यादव हैं, हमारे खानदान में आज तक कोई टोटी चोर नहीं है। हम यादव हैं, हमारे खानदान में किसी को गाय का चारा नहीं खाया है। हम यादव हैं, हमने कभी किसी का चारा घोटाला नहीं किया है। हम वो भी यादव हैं गुरु, हम ये है, हम यादव हैं, सनातनी यादव हैं, हाँ राष्ट्रवादी यादव है। पहले चलता था, ट्रेंड था, ये पहले का ट्रेंड था कि यादव जो है सपा की ओर है। उत्तर प्रदेश में मैं भी बनारस से हूँ, हम भी बनारस से ही हैं। हाँ जी, मेरा भी जड़ जौनपुर बनारस के बीच में ही है। हम यादव हैं, पर दिन पे दिन ना ये कि एक भरम कितना दिन चलेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, अब वो यादव नहीं है। बंगाल की जनता इस बार मन बना चुकी है परिवर्तन करने के लिए। बंगाल की जनता ये ठाना है कि इस बार इस सरकार की पापी रूपी राक्षस सरकार की विदाई कर देने में भलाई है। बंगाल की जनता ने ये ठाना है कि इस बार इस जो पश्चिम बंगाल को नरक में ले जा रही है, इसका विदाई कर दे रहा। आरजीकर में कांड हो जाता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लॉ कॉलेज के स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है। अब क्या बताएं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। हम हैं पश्चिम बंगाल की चुनावी यात्रा पर और पहुंचे हैं हावड़ा नॉर्थ विधानसभा सीट पर, जहां से अभी टीएमसी के विधायक है। लेकिन पिछले 5 साल वो टीएमसी के विधायक ने क्या काम किया, क्या यहां पर हुआ, इस आम जनता से जानेंगे। और जानेंगे इस बार आम जनता का समर्थन क्या बीजेपी के लिए दिख रहा है या वापस जो मुख्यमंत्री है अभी ममता बनर्जी, उनकी पार्टी टीएमसी के लिए दिख रहा है। तमाम यहाँ सारी समस्याएं, स्वास्थ्य समस्या हो, चाहे शिक्षा समस्या हो, चाहे जल भराव की समस्या हो। मेरे सामने आप देखेंगे ड्रेनेज बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, गलियाँ कितनी संकरी हैं और उन गलियों में जो रोड हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खराब आपको यहाँ नजर आएगी। तमाम सभी लोग कहीं ना कहीं सब स्थिति को लेकर चिंतित हैं। आइए आम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार बंगाल के हालात बदलेंगे, क्या सरकार में परिवर्तन होगा या फिर वापस ममता बनर्जी का सत्ता में राज होगा। राजेश यादव, क्या लग रहा है यादव जी, 4 मई की डेट बंगाल के लिए कैसी होगी? 4 मई बंगाल में परिवर्तन चाहिए। अगर बंगाल को फिर से अपना बंगाल को अपना फिर से गौरव प्राप्त करना होगा तो बंगाल को 4 मई के बाद परिवर्तन करना ही होगा। वरना यहाँ पे जो सरकार है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बांग्लादेश की ओर ले जा रही है। ये हाल है बंगाल का। क्योंकि आपके सामने यहाँ पर 2 हिंदुओं को मारा गया, ठीक है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती है उत्तर हावड़ा में, किसी भी हावड़ा में नहीं निकल सकती है। पत्थर चलता है इस हावड़ा में, ये अवस्था है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर हावड़ा की अवस्था दयनीय है, सबसे खराब है उत्तर हावड़ा। क्या कर रहे हैं विधायक? कुछ कर ही नहीं रहे। 25 से 25 दिन पानी लगा रहता है। ये जो इलाका है, बरसात हो जाता है तो यहाँ पर इतना तक पानी लगता है, घुटनों तक पानी लग जाता है, यहाँ पर लग जाता है इसी हावड़ा में। इसी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर 25 दिन पानी लगता है। ये हाल है। इस सोचिए स्थिति क्या है। आते हैं टूरिस्ट, ये हावड़ा ब्रिज देखते हैं तो अंदर भी देखना चाहिए कि नहीं? हाँ, दिखना चाहिए ना। वो तो देख रहे हैं, तो नरक है। ये जो हावड़ा जो है ना, ये नरक निगम बन चुका है। हावड़ा जो है नरक निगम बन चुका है, समझ लीजिए। क्या बताएं, हावड़ा की स्थिति बहुत खराब है। हम लोग जीते जी नरक में रह रहे हैं। हाँ, ये फायदा होगा कि हम मरने के बाद नरक में नहीं जाएंगे, ये फायदा है हमारे। क्योंकि जीते जी नरक में है तो मरने के बाद नरक में जाना नहीं है। नरक भोग लिया तो ऊपर हाँ, स्वर्ग, ऊपर स्वर्ग ही मिलेगा। ऊपर वाला भी जानता नहीं तो जिंदगी में नरक में है, इसको काहे रोकेंगे। सोचिए ये हाल है। तो ये नरक वाला हालत क्या लग रहा है 2026 में बदल जाएगा? हाँ, बदलना ही होगा। यहाँ पर योगी मॉडल चाहिए। बिना योगी मॉडल आए पश्चिम बंगाल का विकास नहीं हो सकता है। योगी मॉडल ही चाहिए पश्चिम बंगाल। यादव जी सुनिए, अखिलेश यादव यूपी के जी बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है। कह रहे हैं बंगाल के चुनाव की घोषणा हुई, जब पूछा गया क्या होगा बंगाल में, उन्होंने तो कह दिया दीदी जीत गई। अरे वो कह सकते हैं, कहने के लिए सभी कर रहा है। राहुल गांधी की पार्टी के नेता कल एक तो बोल रहा था कि हम पश्चिम बंगाल सरकार बना रहे हैं।
राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का एक नेता बोला हम सरकार बना रहे हैं, जिनका अस्तित्व जीरो है। बोलने में क्या, ख्याली पाव पकाओ तो कोई पका सकता है, पकाने दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बंगाल की जनता इस बार मन बना चुकी है परिवर्तन करने के लिए। बंगाल की जनता ये ठाना है कि इस बार इस सरकार की पापी रूपी राक्षस सरकार की विदाई कर देने में भलाई है। बंगाल की जनता ने ये ठाना है कि इस बार इस जो पश्चिम बंगाल को नरक में ले जा रही है, इसका विदाई कर दे रहा। आर्जिकर में कांड हो जाता है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लॉ कॉलेज के स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है, अब क्या बताएं, अस्पताल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुलिस को मुसलमान मारते हैं। पुलिस क्या करता है? पुलिस क्या लाचार है, पुलिस लाचार है। इसी टिकियापाड़ा इलाका में पुलिस मार खाई थी। पिलखाना में पिलखाना में 25 तारीख को गोली चलता है, उसके बाद सड़क पर आके तांडव करते हैं, पुलिस निसहाय रहती है, खाली देख रही है मूक दर्शक बन के। बाइक जला दिया गया, कुछ नहीं कर पाई पुलिस। यहाँ के सिस्टम फेल है, पूरा फेल है, कुछ होने वाला। ये जो विधायक प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे हैं उमेश राय, क्या लग रहा है? अच्छी है ये, इस बार हो सकता है इस बार उत्तर हबड़ा हम लोग भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। कैसा है उनका, लोगों से संबंध कैसा है, कैसे आदमी बहुत है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दूर राय नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छे उम्मीदवार भी हैं और जनता जनार्दन के साथ में उनका अच्छा संपर्क है, ये अच्छी बात है। जो टीएमसी के विधायक है उनके नाम पे लोग गुंडा बोलते हैं। जो पिलखाना में शूट आउट गोली चलाए थे वह खुद उनके बाइक पे बैठे घूम रहा था। और सोचिए जब गोली कांड हो गया तो विधायक जी बोलते हैं हमारे बाइक पर तो भाई कोई भी बैठ सकता है, वो लगता है रेपिडो चला रहे थे, वैसे बात कर रहा है। सोचिए ये हाल है। यहाँ पर योगी मॉडल लाने से ही बंगाल का परिवर्तन होगा। योगी मॉडल आने से ही ये पश्चिम बंगाल विकसित राज्य की ओर जाएगा। एक समय हमारे बाप दादा यूपी बिहार से छोड़ के बंगाल में काम करने के लिए आए थे, आज यहाँ रोजगार खत्म होने जा रहा है। 6000 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ से भाग चुकी हैं। पहले आए थे बंगाल रोजगार के लिए, अब रोजगार के लिए बंगाल से वापस भाग रहे ना। भाग रहे, काम नहीं है, रोजगार नहीं है, कंपनियां भाग चुकी हैं। ब्रिटानिया जैसे कंपनी भाग गई, वापस यूपी जाना पड़ा रोजगार के लिए। यूपी जा रहे हैं, कुछ लोग बिहार जा रहे हैं, कोई हाँ कुछ लोग गुजरात जा रहे हैं। और सोचिए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कहते हैं ना कि ये मोदी जी करते हैं ना हिंदू मुस्लिम। गुजरात में सरकार है बीजेपी की, वहाँ कितने मुसलमान गरीब हो गए। वहाँ के मुसलमान तो दिन पर दिन तरक्की कर रहे हैं, वहाँ तो गरीब नहीं हो रहा, वहाँ तो हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। लगभग 30 साल से सरकार है उत्तर प्रदेश में। माहौल कहाँ खराब है? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहाँ की सरकार खुद बोल रही है कि एकटा कम्युनिटी आचे जिसको 1 सेकंड का मौका मिले तो वह कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। ये सोचिए क्या बोलने वाली रही है, इनको डरवा रही हैं कि लोग डरे। मतलब खुली धमकी है, ये है खुला धमकी है। एक हुमायूं कबीर है, बाबरी मस्जिद बनवा रहा और ऊपर से ये बोले हमको समर्थन नहीं। अरे समर्थन नहीं तो उसको अरेस्ट करवाओ, आपकी सरकार है, आपके पास आप तो पुलिस मंत्री है, करवाइए, पर नहीं कर पाएंगी। बोलना स्थिति खराब है। बंगाल की स्थिति सबसे कुछ है ना दयनीय है। लोग जी रहे हैं तो डर के जी रहे हैं। हिंदू जो है ना भय के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा, हर कोई खुला बोलने नहीं चाह रहा। ये स्थिति है बंगाल का। हर कोई एकदम शांत है, सोचा बोलेंगे कब कोई टीएमसी वाला अटैक कर देगा, कहीं कुछ बोलेंगे टीएमसी वाला मारने लगेगा। आप सड़क पे पानी, हाँ सड़क पर टूटा हुआ है। आप भी बोल रहे हैं प्रमुख मुखर होकर, आप नहीं डर रहे? मौत से डरना है तो क्या करे गुरु, अब तो मौत आ गई सर पर। इसलिए बोलते हैं कि जब सामने मौत है, हम तो क्या बोले कि जब नरक में जी रहे हैं, अब इससे बदतर जिंदगी क्या होने वाली है। ये तो बदतर ही जिंदगी है ना। देखिए आपने यूपी बिहार का एग्जांपल दिया है। यूपी में भी काफ़ी संख्या यादव समाज की, आप यादव हैं, बिहार में भी काफ़ी संख्या यादव समाज की है। एनडीए बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई यूपी में, फिर एनडीए प्रचंड बहुमत से बिहार में आई। तो क्या लग रहा है बंगाल में जो कुछ प्रतिशत यादव समाज हैं वो प्रॉपर बीजेपी की तरफ है? ये पहले चलता था, ट्रेंड था, ये पहले का ट्रेंड था कि यादव जो है सपा की ओर है उत्तर प्रदेश में। मैं भी बनारस से हूँ, हम भी बनारस से ही हैं। हाँ जी, मेरा भी जड़ जौनपुर बनारस के बीच में ही है, हम यादव हैं। पर दिन पे दिन ना ये कि एक भरम कितना दिन चलेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन। अब वो यादव नहीं है। भूपेंद्र यादव है भाजपा में मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है। मोहन यादव है मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश है। दिनेश लाल यादव थे, आजमगढ़ से चुनाव लड़ा, उन्होंने काम भी किया। 18 महीना में जो काम कर दिया कि वहाँ के सांसद आज तक नहीं कर पाए। धर्मेंद्र यादव है, काम नहीं कर पाए, उन्होंने दिखाया। भारतीय जनता पार्टी का मकसद ये काम करना, यहाँ बैठने से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ही बोलती काम करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर यादव है तो उसका नेता या तो तेजस्वी यादव ही होगा या अखिलेश यादव? नहीं, वो भ्रम है। हम यादव हैं, हमारे खानदान में आज तक कोई टोटी चोर नहीं है।
हम यादव हैं, हमारे खानदान में किसी को गाय का चारा नहीं खाया है। हम यादव हैं, हमने कभी किसी का चारा घोटाला नहीं किया है। हम वो भी यादव हैं गुरु, हम ये नहीं है, हम यादव हैं, सनातनी यादव हैं, हाँ, राष्ट्रवादी यादव हैं। हम उसमें से नहीं हैं डुप्लीकेट वाले कि आज नमाज पढ़ने लगे। हम बोलते हैं उनका धर्म वो वाला करें, हम वो वाला नहीं है, अपने धर्म पर है, कट्टर है। तो इस बार जो यादव लोग हैं बंगाल का भी स्थिति बदल देंगे? एकदम तय है, इस बार बंगाल बदलेगा, 100% बदलेगा, एकदम बदलेगा। अगर नहीं बदला तो स्थिति भयानक होगी। मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी, क्या लग रहा है इस बार? हावड़ा की बात करेंगे, कैसे हालात हैं हावड़ा के? जो विधायक अभी मौजूदा हैं, क्या बनाया उन्होंने हावड़ा को? देखिए 5 साल तक तो सभी लोगों ने देखा उनका काम। उत्तर हावड़ा में काफ़ी कुछ समस्याएं हैं, जैसे जल निकासी की समस्या है और बहुत गंदगी बहुत ज़्यादा है। कई दिनों तक बरसात के बाद पानी नहीं निकल पाती है, जिससे लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और साथ में बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क नहीं है, और उत्तर हावड़ा में एक कोई कॉलेज अपना नहीं है, ना ही एक अस्पताल है और ना ही कोई ट्रेनिंग सेंटर है, जिसके लिए हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है। हमारे बच्चों को, हमारे भाई भतीजे को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो मेरा यही मांग रहेगा, मैं यही चीज़ देखता हूँ कि मेरा शहर सबसे एक नंबर हो, पीछे से नहीं सामने से। अभी बिल्कुल एकदम सबसे पहले, और मेरा शहर एक नंबर में हो, स्वच्छता में है, सुंदरता में हो, फ्रेश एयर हो, साफ़ सुथरा हो। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य के क्या हालात हैं इस विधानसभा में? और प्रॉपर बंगाल की बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य का तो ऐसा हालत है कि जैसे मैंने बताया कि अभी कोई भी एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल उत्तर हावड़ा में नहीं है। एक है वहाँ पे तो, लेकिन वो डायरिया वगैरह के लिए, छोटे मोटे के लिए है, वो भी बहुत, उसकी हालत बहुत खस्ता है। लेकिन और शिक्षा की व्यवस्था जहाँ तक देखिए, लोग मेरे भाई भतीजे लोग सब बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैं तो यही सरकार से पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं आप ऐसा करते कि यहीं पे ही अच्छा हम लोग को उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त हो और एक वाजिब कीमत पे? तो क्या लग रहा है 2026 में स्थिति बदलेगी, परिवर्तन होगा? बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि 15 साल तक हम लोगों ने देखा, बहुत बर्दाश्त किया। अब अच्छा होगा, 5 साल गया अब अच्छा होगा, 5 साल गया अब अच्छा हुआ। ना रोजगार मिला, ना स्वच्छता आई, ना नारी सुरक्षा हुआ, और ना ही विकास हुआ, ना किसान को अपना फसलों का दाम मिला, ना युवाओं को रोजगार मिला, ना सड़कें अच्छी हुई। बहुत हालत ख़राब है। 4 मई को क्या होने वाला है? परिवर्तन जरूर आएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से मैं यही निवेदन करूंगा कि इस बार वो बदलाव करे, सिर्फ और सिर्फ एक बार बदलाव करके देखो। हमारी बंगाल की जनता को मैं हाथ जोड़ के बंगाल की जनता है, बंगाल में एक बार मैसेज दीजिए, बंगाली भाषा में मैसेज दीजिए, बंगाल की जनता। আমি আপনাকে সমস্ত জনতাকে আপনাকে অনুরোধ এটাই জানাবো, আপনি এবার পরিবর্তন করুন। পরিবর্তন করলেই আপনি দেখতে পারবেন ডবল ইঞ্জিন যখন সরকার আসবে কি ধরনের হবে, উন্নতি হবে, অনেক কিছু উন্নয়ন হবে, নিশ্চয়ই হবে, আপনি দেখবেন। না হলে 5 বছর পরে আবার পাল্টি দেবেন। 5 বছর শুধু চাইছি। 4 मई क्या होगा जी? 4 मई 4 में परिवर्तन हो रहा है, और क्या होगा? हाँ, तो फिर ममता बनर्जी क्या करेंगे? अब बंगाल से चली जाएंगी तो? अब बंगाल में जैसे पार्लियामेंट में अगर रो रही थी वैसे ही रोएगी, सिर पकड़ कर। सोमनाथ चटर्जी ऊपर जिस तरह बिक कर पेपर रो रही थी, इस पर भी रोएगी 4 तारीख को। तो क्या हावड़ा का माहौल कैसा है इस बार? हावड़ा का माहौल बीजेपी जीतेंगे, उमेश राय जीतेंगे, हाँ, फुल बहुमत के जीतेंगे। और जो विधायक हैं अभी जो रहे हैं 2021 में जीते, क्या काम किया आप लोगों के लिए? काम कुछ नहीं किया, युवा के लिए कुछ नहीं किया है। जहाँ पर पार्क था वहाँ पर ही आपका मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनाया है, और कुछ दूसरा कुछ कर दिया है। कूड़ादान सब जगह उठा दिया है, नाला में कूड़ा बिगा जा रहा है, कूड़ा आदमी को भीगने की जगह नहीं है। देखिए आज कूड़ादान जितना था, कूड़ा उठ नहीं रहा, गंदगी का आलम है, सब जगह जाम है, आदमी भी नहीं है इसमें। आपका पौरसभा में ठेका में लेकर नौकरी करवा रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल बदलेगा, परिवर्तन? 100% बदलेगा। पर